पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों की बात चल रही थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो सोचा क्यों ना इस बारे में भी एक वीडियो बना दी जाए और क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में जब आप किसी वेस्टर्न कंट्री में मूव होते हैं। तो आज की वीडियो उसी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला तो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स का आप ये समझ लें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत क्या पड़ती है और पब्लिक स्कूल का मतलब क्या है। ईस्टर्न कंट्रीज़ में जब हम बात करते हैं ना पब्लिक स्कूल की, तो हमारे जहनों में एक नक्शा होता है कि जी एक बहुत ही बेकार किस्म का पीला सा स्कूल होगा जिसकी फीस बिल्कुल भी नहीं होगी, गवर्नमेंट फंडेड होगा, टीचर भी बेकार से होंगे, बिल्डिंग में हर जगह रंग उतर रहा होगा, स्टूडेंट्स भी आ नहीं रहे होंगे, आ रहे होंगे तो इतनी बदतमीजी हो रही होगी क्लास में कि इंतहा नहीं, टीचर को पढ़ाना नहीं आता होगा। ये हमारे जहनों में एक कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक स्कूल का ईस्टर्न कंट्रीज़ में। और प्राइवेट स्कूल का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी एक बड़ा अच्छा सा स्कूल होगा, फीस भी बहुत ज़्यादा होगी, टीचर भी पढ़े लिखे होंगे, एक्टिविटीज़ भी इंतहा से ज़्यादा अच्छी और वियर्ड किस्म की हो रही होंगी, बच्चे कलर डे मना रहे होंगे, रेड ब्लू पहन के जा रहे होंगे, एनिमल डे मना रहे होंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट होता है हमारे जहन में ईस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हुए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे पब्लिक स्कूल का मतलब है कि गवर्नमेंट फंडेड बहुत अच्छा स्कूल होगा, जहाँ पे टीचर्स वेल क्वालिफाइड होंगी, बाकायदा एक पूरा सिस्टम होगा। आप जिस काउंटी में रह रहे होंगे उसी काउंटी के उसी एरिया में जो पब्लिक स्कूल है आप वहीं पे जा सकते हैं, अपने बच्चे को भेज सकते हैं। किसी और आप पब्लिक स्कूल में भेजना भी चाहें तो आप भेज नहीं सकते, आपको वहाँ पे घर लेना पड़ेगा उस एरिया में, तब आप भेज सकते हैं। और वो स्कूल बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा होगा। और वहाँ के बच्चों की अगर आप पढ़ाई का लेवल देखेंगे तो फिफ्थ ग्रेड का बच्चा हमारे यहाँ पे मैट्रिक ग्रेड के बच्चे को बहुत इजीली बीट कर देगा, क्योंकि लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा होगा। अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका लेवल ऑफ एजुकेशन बुरा होगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो होगा ऑफ कोर्स वो एक प्राइवेटली फंडेड स्कूल होगा, आपको उसकी फीस भरनी पड़ेगी, जबकि पब्लिक स्कूल फ्री होगा। और ऑफ कोर्स लेवल ऑफ एजुकेशन वहाँ पे टीचर्स का इतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पब्लिक स्कूल ज़्यादा बेहतर फीस पे कर सकता है बिकॉज वो गवर्नमेंट फंडेड पे है, तो वो लोग ज़्यादा अच्छे टीचर्स हायर कर लेते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में ये बात ध्यान में रखें कि प्राइवेट और पब्लिक स्कूल बहुत डिफरेंट है कॉन्सेप्ट इन ईस्टर्न कंट्रीज एंड वेस्टर्न कंट्रीज। और अक्सर यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स में लोग उसी को भेजते हैं, उसकी रीज़न है प्रेफरेंस या मजबूरी। अब प्रेफरेंस और मजबूरी क्या है वो बता देता हूँ। प्रेफरेंस तो ये है कि फ़र्ज़ करें अगर आप मुसलमान हैं तो आपको चाह रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा किसी इस्लामिक स्कूल में जाए, तो पब्लिक स्कूल में यहाँ पे चूँकि रिलीजन पढ़ाना अलाउड नहीं होता, तो लोग कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, हम फीस पे कर देंगे, लेकिन हमारा बच्चा एक इस्लामिक स्कूल में जाए। ये हो गई प्रेफरेंस। मजबूरी क्या होती है? मजबूरी होती है कि अगर आपके बच्चे ने कोई बहुत उल्टी हरकत कर दी स्कूल में और उसको एक्सपेल कर दिया गया उस स्कूल से, तो अब उसके दो तरीके हैं कि आप अपने बच्चे को किसी और उस काउंटी के स्कूल में भेजें, तो वहाँ पे आप भेज दें, वहाँ पे भी फ्री है, लेकिन अब आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि अब आपको डेली उसको पिक एंड ड्रॉप करना है, क्योंकि वहाँ के लिए कोई बस नहीं चल रही जो आपके बच्चे को वहाँ पर ड्रॉप करे स्कूल में। लेकिन फ़र्ज़ करें आपके बच्चे ने वहाँ पे भी ऐसी उल्टी हरकत कर दी कि वहाँ से भी निकाला गया, अब काउंटी मना कर देगी कि आपके बच्चे को पब्लिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अब आपकी मजबूरी आ गई कि आपको प्राइवेट स्कूल में भेजना है बच्चे को 1 साल तक। 1 साल तक आप फीस भी भरें, अब आप उसका पिक एंड ड्रॉप भी करें, और इसके बाद 1 साल बाद काउंटी री एवेल्यूएट करेगी आपके बेटे को या आपकी बेटी को कि अब ये बच्चा इस काबिल है कि इसको दोबारा हमारे सिस्टम में एंटर करें, वरना वो दोबारा मना भी कर सकते हैं। तो या तो आपकी प्रेफरेंस होती है या आपकी मजबूरी होती है प्राइवेट स्कूल में भेजना। पहले तो ये बात हमने क्लियर कर ली। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में आफ्टर योर प्रेफरेंस, पहली चीज़ हो गई प्रेफरेंस या मजबूरी। दूसरी बात है ईजीनेस। पब्लिक स्कूल में बच्चे को भेजना बहुत ईजी है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बाय लॉ होता है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिलेगी, इसलिए एजुकेशन फ्री भी है। तो ऑफ कोर्स बच्चे को स्कूल में एडमिट कराना आसान, बच्चा कितना भी निकम्मा हो स्कूल में एडमिशन ज़रूर मिलेगा। और उसको एक बाकायदा पब्लिक बस आएगी जो बच्चे की उसकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को घर से पिक करे और स्कूल पर ड्रॉप करे, जाते वक्त भी, सुबह में भी और शाम में भी वो वापस ड्रॉप करेगी बच्चे को। तो इसलिए ईजीनेस बहुत है पब्लिक स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में ये ईजीनेस नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेटली फंडेड होता है, उनके लिए ये चीज़ सिस्टम में लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑफकोर्स उनके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे अगर वो हर बच्चे को प्राइवेट कन्वेंस देंगे। इसलिए सारे माँ बाप अपने बच्चों को खुद ही ड्रॉप करते हैं और खुद ही पिक करते हैं। और ये लोग बाकायदा, यहाँ मैंने ख्वारी उठाते हुए देखा है लोगों को, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस होती है कि बच्चा इस्लामिक स्कूल में, कैथोलिक स्कूल में या एक हिंदू स्कूल में जाए। अलोंग द सेम लाइंस मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सपेंसिव पड़ता है प्राइवेट स्कूल में भेजना, क्योंकि आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। ऑन एवरेज यहाँ पे स्कूलों की फ़ीस $300 से $700-800 होती है पर किड। तो ऑफकोर्स अगर 2 बच्चे हैं तो $800 है, तो 1600,
$600 है तो 1200 जो भी फीस है उतना आपको एक्सपेंस पड़ेगा, प्लस आने जाने का फ्यूल, टाइम, ये सब भी लगेगा। तो एक्सपेंसिव पड़ता है एक प्राइवेट स्कूल में भेजना। पब्लिक स्कूल ऑफ कोर्स फ्री है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आपको खर्चा देना है क्योंकि स्कूल की बस है, ना आपको फीस पे करनी है। मोस्टली आपको यही होगा कि बच्चा अगर स्कूल में लंच या ब्रेकफास्ट कर रहा है तो उसके पैसे देने, या उसकी कभी फील्ड ट्रिप है या कोई पार्टी है तो उसके आपके $100 $50 जो भी भेजने, वो क्वार्टरली एक दफ़ा ही आता है। या अगर ज़्यादा बच्चे तो जो भी बर्थडे आ रही है तो बर्थडे के हिसाब से कुछ अगर किसी बच्चे को गिफ्ट भेजना है, वरना वो भी कोई मैंडेटरी नहीं होता। तो वो चीज़ भी एक है कि जी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा पड़ जाता है प्राइवेट स्कूल का वर्सेस पब्लिक स्कूल। अच्छा, लेवल ऑफ एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखें, ये थोड़ा सा वैसे सब्जेक्टिव पॉइंट है कि कोई कहता है कि लेवल ऑफ एजुकेशन दोनों की सेम है, कोई कहता है लेवल ऑफ एजुकेशन डिफरेंट है। लेकिन मैं लेवल ऑफ एजुकेशन किसी भी स्कूल की देखता हूँ, एक तो वो बच्चे कितना एजुकेटेड है, उनको कितनी नॉलेज है, दूसरा जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो खुद कितने एजुकेटेड हैं। मैंने देखा है प्राइवेट स्कूल्स में यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली टीचर्स इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते। मेरी बेटी जब सेकंड ग्रेड में गई थी और मैं टीचर से जब ओपन हाउस में मीटिंग करने गया तो उस टीचर की क्वालिफिकेशन थी, शी वाज अ बैचलर्स इन एजुकेशन एंड शी वाज आल्सो मास्टर्स इन एजुकेशन। मतलब कि एक टीचर ने पढ़ाई की हुई है एजुकेशन के लिए कि एजुकेट कैसे करना है बच्चों को। सेकंड ग्रेड की टीचर की ये लेवल ऑफ एजुकेशन थी। तो आप सोचो माशाल्लाह इस लेवल का जब टीचर आपके बच्चों को पढ़ा रहा होगा तो वो कितनी अच्छी लेवल की पढ़ाई करेगा। प्राइवेट स्कूल सिंस वो प्राइवेटली फंडेड होते हैं, उनके लिए इस लेवल के टीचर को हायर करना मुश्किल होता है, और ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा कोई कैरियर पाथ भी नहीं होता किसी प्राइवेट टीचर का। तो ऐसे टीचर वहाँ पे बहुत कम देखने में आते हैं। तो इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लेवल ऑफ एजुकेशन प्राइवेट स्कूल का इतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा पब्लिक स्कूल का होता है। लेकिन एज मैंने कहा कि ये सब्जेक्टिव टर्म है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि प्राइवेट स्कूल का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ऑफकोर्स ये एक सब्जेक्टिव टर्म है। लेकिन आप ये ज़रूर जहन में रखें कि प्राइवेट स्कूल का पब्लिक स्कूल का लेवल ऑफ एजुकेशन डिफरेंट है। अब ये आपका पर्सपेक्टिव है, आप उसको ऊपर समझें या नीचे समझें, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इस बारे में आर्ग्यू भी नहीं करता, ना मैं किसी को कहता हूँ कि जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। लेकिन बहरहाल दोनों के लेवल ऑफ एजुकेशन में डिफरेंस ज़रूर है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। सभी ये ज़रूर मानते हैं कि लेवल ऑफ एजुकेशन दोनों का डिफरेंट है। एक और जो टॉपिक है यहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से ही, वो है एक्टिविटीज़। पब्लिक स्कूल चूँकि पब्लिकली फंडेड होता है, उनके पास गवर्नमेंट ने कोई 10-12 एकड़ की ज़मीन दी हुई है जहाँ पर उन्होंने अपनी ना सिर्फ स्कूल बनाया हुआ है, ना सिर्फ ऑडिटोरियम बनाया हुआ है, बल्कि अपना जिम बनाया हुआ है, बास्केटबॉल कोर्ट, सॉकर कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, हर चीज़ उन्होंने अपने पास स्कूल में बनाई हुई है। जबकि प्राइवेट स्कूल एज यूजुअल प्राइवेटली फंडेड है, वो लोग इतनी बड़ी ज़मीन अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग अपने स्कूल की जो बिल्डिंग है उसकी एक्सपेंसेस निकालने बड़ी बात है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ फिर स्कूल मोस्टली प्राइवेट करवा नहीं रहे होते। तो इस वजह से अगर आपका बच्चा किसी एक्टिविटीज़ में जाना चाहता है तो फिर आपको उसको स्कूल के बाद आफ्टर स्कूल किसी ऐसे क्लब्स में और एक्टिविटीज़ के लिए लेके जाना पड़ता है जहाँ पे बच्चा अपने वो शौक पूरे कर सके। तो एक्टिविटीज़ का तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसमें कोई दो राय नहीं है। सब मानते हैं कि पब्लिक स्कूल में ये चीज़ अवेलेबल हैं और प्राइवेट में नहीं है। रीज़न बीइंग कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है उस स्कूल के लिए इन सब चीज़ों को मैनेज करना। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं तो ये बात भी ध्यान में रखें कि स्कूल के एक्सपेंसेस के अलावा एक ये भी एक्सपेंस पड़ेगा जो आपको अपने बच्चे को किसी और एक्टिविटीज़ में अगर भेजना है, अगर वो सॉकर करना चाहता है, आर्ट्स क्लब है, चेस है, कोई भी चीज़ है, उसको उसके लिए अलग जगह पे लेके जाना पड़ेगा और उसके लिए वही टाइम पैसा लगाना पड़ेगा जो आप पब्लिक स्कूल में नहीं लगा रहे, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें ऑनगोइंग होती ही रहती हैं। इन्वायरमेंट एक और बड़ी चीज़ है जो कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल का बड़ा डिफरेंट होता है। आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों का, जैसा मैंने आपको बताया, कि एटीट्यूड बहुत फ्रेंडली होता है, नेचर वाइज बहुत ज़्यादा, हर एक से स्माइली देना, हर एक से बिला वजह खड़े होकर बात कर लेना, चाहे फीमेल हो मेल हो, सबके लिए उनका एटीट्यूड सेम रहता है। हमारे यहाँ ऑफकोर्स एक इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, टीचर से बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते किड्स से, जो माहौल होता है वो मोस्टली स्टडी 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 होता है, स्टडी फन गेम्स सब कुछ नहीं होता अवेलेबल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इन्वायरमेंट गलत है, हर किसी की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, हर जगह का एक डिफरेंट कल्चर होता है। अगर आप कैथोलिक स्कूल में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इन्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट मिलेगा पब्लिक स्कूल से। अगर आप इस्लामिक स्कूल में जाएंगे तो ऑफकोर्स इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा। तो इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स का ओवरऑल, जिस तरीके से स्कूल चल रहा होता है। ऑफकोर्स फिर बीच में पेरेंट्स और टीचर्स की भी थोड़ी सी फ्रिक्शन भी रहती है, बिकॉज आप फीस पे कर रहे होते हैं, कभी फीस डिले हो रही है तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडमिन को बताना, एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स को बताना। ऑफकोर्स थोड़ी सी फ्रिक्शंस भी हो जाती हैं लोगों के दरमियान। तो ये सारी चीज़ें भी इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अच्छा या बुरा बनाने में थोड़ा एडिंग फ्यूल टू द फायर करती हैं। पब्लिक स्कूल में भी होता है ये सब चीज़ें। अगर ऑफकोर्स आप लोग बहुत सी चीज़ें केयरफुली नहीं कर रहे, बच्चा टाइडी यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा, हर बार लेट आ रहा है,
तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन हो ही जाती हैं, लेकिन इन्वायरमेंट मोस्टली थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है पब्लिक स्कूल्स में, जबकि प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा अपटाइट होता है, फिर चाहे वो इस्लामिक कैथलिक या हिंदू स्कूल हो, हर जगह ये सिलसिला आपको मिलता है। ट्रांसपोर्ट की बात जैसे मैं आपको बता रहा था कि पब्लिक स्कूल में बहुत बड़ा फ़ायदा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, बच्चे के लिए स्पेसिफिक वो पीली वाली बसें आती हैं जो बच्चे को घर से पिक करती हैं, स्कूल लेके जाती हैं और उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि दोबारा ड्रॉप भी करें। वो ड्राइवर भी मोस्टली सेम ही रहता है पूरे साल, तो आप उस ड्राइवर को जानते हैं, ड्राइवर आपको जानता है, बच्चा किसी और को देगा नहीं, वो पेरेंट्स को पहचानता है पूरे साल के कौन सा बच्चा किस पेरेंट का है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होती, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में लेके जाना पड़ता है, आपको खुद ही बच्चे को ड्रॉप करना पड़ता है, खुद ही पिक करना पड़ता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो ट्रांसपोर्ट का, जो पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में डिफरेंट है। ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग फैक्टर आ जाता है पब्लिक और प्राइवेट स्कूल के साथ। अगर आप खुद प्राइवेट स्कूल में उसको ट्रांसपोर्ट में लेके जा रहे हैं तो आप ही का टाइम लगेगा, स्कूल कितना दूर है, ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है, लाइन कितनी लंबी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ट्रैवलिंग थोड़ी बढ़ जाती है, टाइम थोड़ा निकालना पड़ता है आपको अपने बच्चे के लिए कि उसको ड्रॉप करना है और पिक करना है। तो ये भी चीज़ आपके लिए एक जहन में होनी चाहिए कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में डिफरेंस क्या है। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के डिफरेंस के बारे में। इंशाल्लाह इस बारे में कोई और चीज़ अगर मेरे जहन में आई या कोई कमेंट आया, किसी ने कोई रिक्वेस्ट की कि ये भी बताया मैं ज़रूर बताऊंगा उस बारे में भी। आई होप ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज में इजाफा ही करें, और अगर आप कभी भी इमिग्रेशन या किसी भी जॉब फैक्टर से मूव हो रहे हैं किसी और कंट्री में, तो आपको ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करें आपके डिसीजंस लेने में। बस यही मकसद था इस वीडियो का। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली बातें अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।